जय श्री राम। हमारा कोऑर्डिनेट चैप्टर के एक्सरसाइज 3.2 के सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि आप फिगर को देखिए और बताइए कोऑर्डिनेट बी का मान क्या होगा, कोऑर्डिनेट सी का मान क्या होगा, और आइडेंटिफाइड द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स दैट इज -3, -5। अच्छा, फिगर पहले देखें, काफ़ी कुछ पूछ रखा है, 8 पॉइंट तक पूछ रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा ये जो फिगर है उसको देखा जाए तो यहाँ पर ये हमारा फिगर है, और इस फिगर को अगर मैं ड्रा कर लूँ तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक रफ में जो है सबसे पहले ड्रा करने का तरीका है कि ये मैंने एक एक्स और वाई एक्सिस मान लिया, ठीक है। अब इस एक्स और वाई एक्सिस को जो है बराबर की दूरी पर हमने 1 2 3 मान लेते हैं। तो ये 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6। इसी तरीके से इधर भी मान लेते हैं, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरीके से इधर मान लेते हैं -1, -2, -3, दिस इज़ -4, दिस इज़ -5, दिस इज़ -6। इधर माना जाए तो 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, दिस इज़ हमारा हो गया वाई एक्सिस एक्स डैश, और ये हो गया वाई डैश। अब इसमें देखिए हमारा जो है फिगर में सबसे पहले पॉइंट तो यहाँ ये डी माना है और इसको बी माना है, मतलब -5 और 2 के ऊपर। तो सबसे पहले मैं इस 2 से एक लाइन खींचता हूँ, ये मेरा 2 है, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ और यहाँ पर ये 6 के बिंदु के ऊपर ये एक देखिए डॉटेड मैंने खींच दिया है लाइन, और ये 5 तक मैं ले गया। इस 5 के पास एक पॉइंट मैंने बी मान लिया, और यहाँ पर देखिए ये पॉइंट डी मान लिया, और ये 6 के सामने और ये -5 के सामने हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ से फिर जो है नीचे जा रहे हैं फिगर में, तो ये जो है -5 से H पॉइंट से -3 की ओर, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे। -5 से देखिए ये H पॉइंट आ रहा है और -3 के सामने। तो यहाँ पर मैं भी यही करता हूँ कि सबसे पहले ये तो हो गया मेरा -3, यहाँ पर ये पॉइंट मान लिया मैंने, ये डॉट 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 दिखा दिया और ये -3 से मैच कर दिया। अब उसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए फिगर में तो ये M है यहाँ पर, और यहाँ पर ये 5 से मैच कर रहा है, यहाँ C और E है -5 से, ठीक है। तो -3 से 5 के बीच का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा -3 के पास मैंने अपना स्केल रखा है, और यहाँ पर देखिए ये -5 है, इधर नीचे की ओर ये माइनस होता है, इसको सुधार लीजिए, दिस इज़ माइनस कोऑर्डिनेट नेगेटिव में होता है। यहाँ पर ये हमारा -5 है। इस -5 को जो है मैंने ये पॉइंट ले लिया है, दिस इज़, और यहाँ से इसको सीधे से डॉट 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 करके मेजर कर लिया। अब यहाँ पर -5 से एक लाइन खींचेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर 5 के पास भी लाइन ले आएंगे खींच करके -5 तक। अब इन दोनों को यहाँ से जॉइंट कर देंगे, तो ये हमारा फिगर इसका भी बन हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा। फिर उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट फिगर इसी में कह रहा है कि ये 2 से है और -4 से कोऑर्डिनेट जी है, ठीक है। तो 2 और -4, तो यहाँ पर तो ये हो गया मेरा 2 और ये हो गया मेरा -4। अब इनके नामांकन कर देते हैं, दिस इज़ C, दिस इज़ G, दिस इज़ E, and this is H, this is M, and this is D, E, B, ठीक है। और यहाँ पर बाकी का तो कोई नामांकन दिया नहीं है, जिनका जिनका नामांकन इन्होंने किया मैंने उनका आपके सामने कर दिया। अब आपके क्वेश्चन की ओर ध्यान दें और फिगर की ओर देखते हुए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कह रहा है आपसे कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो यहाँ पर देखें तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या है, साफ साफ दिख रहा है कि हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ बी में एक्स एक्सिस का मान क्या -5 है और वाई एक्सिस का क्या है 2 है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हो जाएगा -5, 2। तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा
कोऑर्डिनेट ऑफ बी दैट इज -5, 2। इसी तरीके से आपसे दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी आपका ये है, तो यहाँ पर सी में देखें तो एक्स एक्सिस क्या 5 है और वाई एक्सिस -5 है, तो कोऑर्डिनेट सी में +5, -5 हो जाएगा। ठीक है। फिर आपसे कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। तो -3 है मेरे पास ये और -5 है ये, तो ये कौन सा पॉइंट बन रहा है, ई पॉइंट बन रहा है। तो यहाँ पर तीसरे का जो आंसर हो जाएगा वो पॉइंट ई होगा जिसका कोऑर्डिनेट -3 और -5 है। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए जब ये ई हो गया तो उसके बाद थर्ड पार्ट के बाद इसमें फोर्थ पार्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। तो यहाँ पर 2, -4 के लिए अगर देखें तो 2 है मेरा ये और -4 है हमारा वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। तो 2, -4 क्या बन गया, पॉइंट जी बन गया। तो यहाँ पर लिखोगे जी 2, -4। अब उसके बाद देखो क्या कह रहा है द एब्सीसा ऑफ द पॉइंट डी। जो पॉइंट डी का एब्सीसा क्या होगा। अच्छा दो होते हैं, देखिए एक एब्सीसा होता है एक ऑर्डिनेट होता है। एब्सीसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट का मान एक्स एक्सिस पर और ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट का। ठीक है। तो एब्सीसा ऑफ पॉइंट डी देखें ये हमारा डी है, तो इस पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट पहले क्या है, पॉइंट डी का अगर कोऑर्डिनेट देखें हम लोग तो ये हमारा एक्स एक्सिस है जो कि 6 है और ये हमारा वाई एक्सिस है जो कि 2 है। तो ये 6, 2 हो गया। तो ये एब्सीसा है और ये ऑर्डिनेट है। तो एब्सीसा पूछ रहा है तो इसका एब्सीसा 6 होगा, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे आप एब्सीसा दिस इज 6। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए इसमें बाद फिफ्थ के बाद सिक्स्थ पॉइंट है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच पूछ रहा है। तो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच मेरा यहाँ पर है, तो इसका भी कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। एक्स एक्सिस में देखिए -5 और वाई में देखिए -3। तो यहाँ से ऑर्डिनेट ये तो एब्सीसा हो गया, ये ऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ पर लिखोगे ऑर्डिनेट दिस इज -3 और यहाँ पर एक इसका h का कोऑर्डिनेट है -5, -3 से। ठीक है ना। अब सिक्स्थ के बाद देखिए सेवेंथ में कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L और M पूछ रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स हमारा पहले L पे जाते हैं। यहाँ पर L कहाँ है, अच्छा यहाँ L तो कहीं है नहीं, यानी इसने लिखा नहीं है। तो यहाँ पर तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L में फिगर में कहीं, अच्छा ये है L, सॉरी। तो ये L है, तो यहाँ पर मैं इस 5 को यहाँ पर L मान लेता हूँ और L के बाद M ही पूछा है ना, हाँ M भी है, तो ये वाला M हो गया मेरा। तो यहाँ पर देखें तो ये L कोऑर्डिनेट में इस L कोऑर्डिनेट का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर तो केवल Y का एक्सिस पर ही ये मान दिया हुआ है, X एक्सिस तो इसका कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर X एक्सिस जो है ये वाला देखेंगे ओरिजिन 0, 0, तो X एक्सिस हमारा 0 हो चुका है और Y एक्सिस 5 हो चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा L कोऑर्डिनेट का 0, 5। अब इसी तरीके से 8th पार्ट को अगर देखें तो हमारा 8th पार्ट में M का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो M के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो यहाँ तो Y का कोई मान नहीं, यानी 0 है यहाँ पर Y, और X हमारा -3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे M -3, 0। तो इस टाइप से हमारा ये M कोऑर्डिनेट भी हल हो गया। अच्छा इसी तरीके से मान लीजिए ये कोई पॉइंट पूछ ले आपसे या ये पूछ ले तो क्या बताएंगे, यहाँ बताएंगे कि यहाँ x वाला 0 है और y -4 है, तो 0, -4, ये 0, -3, ये 0, -2। और अच्छा यहाँ पर अगर कोई पूछ ले ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए तो क्या बताएंगे, यहाँ पर देखिए x पर है कोऑर्डिनेट तो y वाला पूरा जो है 0, y का 0 लेंगे। तो यहाँ पर 4, 0 बोलेंगे, 5, 0, 6, 0, 3, 0, 2, 0, 1, 0, ऐसे ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, क्योंकि अब इसके बाद तो आपकी समरी है, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है और ये चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो इसका पहला चैप्टर छोड़े थे, रियल नंबर जो भी था,
नंबर सिस्टम, उसको हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे। जो भी इसका पहला चैप्टर है क्लास 9th का एनसीईआरटी का, उसको हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।